हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट है, अगर इन कंसेप्ट को आपने देख लिया एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से तो कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। क्लियर है। बस मात्र दो प्रॉब्लम मैं यहाँ बोर्ड पे डिस्कस करने वाला हूँ और कुछ कंसेप्ट को डिस्कस करने वाला हूँ। बस आपको उसको बहुत ही ध्यान से देखना है और एक्सरसाइज 5.3 को तो डिस्कस करना ही करना है, करूँगा ही करूँगा, राइट। लेकिन उससे पहले 5.3 के एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले इन दो प्रॉब्लम को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, राइट। तो शुरुआत करते हैं इसके डिस्कशन को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है कंसेप्ट ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट का क्या कंसेप्ट है, राइट। तो देखो आप ऐसा देख रहे होगे कि ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। देखो कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम लिखा है जिसमें एक भी ब्रैकेट नहीं लगा है ना, ऐसा कोई ब्रैकेट नहीं लगा है। देखो अब ध्यान से देखो, ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया कि आपका अलग अलग तरीके का ब्रैकेट होता है। जैसे आपका ये स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं और ये ऊपर में ऐसे रहता है, इसको बार ब्रैकेट बोलते हैं, इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं और इसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये 1 2 3 4 तरह का आपका ब्रैकेट है ना। तो ऐसा कोई ब्रैकेट इस पूरे प्रॉब्लम में नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह का जब प्रॉब्लम आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। और जब ब्रैकेट लग के जब प्रॉब्लम आता है ना, उसका कंसेप्ट और कैसे वो प्रॉब्लम रहेगा तो उसको कैसे डील करते हैं, उसका प्रॉब्लम मैंने यहाँ दे रखा है। इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हो कि ब्रैकेट लगा हुआ है। क्लियर है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग बिना ब्रैकेट लगे हुए प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग का स्टेप क्या बनता है, जब एक भी ब्रैकेट कोई भी ब्रैकेट यूज नहीं रहता है तो सबसे पहला मेरा स्टेप बनता है ऑफ का, राइट। ऑफ मतलब होता है कि मल्टीप्लाई कर देना। ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देना, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर स्टेप नंबर 2 आता है डिवाइड कर देना, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो चलो यहाँ पे देखो जरा, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है ऑफ। तो बाकी सारा डाटा हूबहू उतारेंगे और किसके किसके बीच मल्टीप्लाई होगा, ये देखो 4 और ये 2 के बीच में। आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ तो उनको कन्फ्यूजन रहता है कि किसके किसके बीच में मल्टीप्लाई करूँ, कि कौन कौन जुड़ेगा, कौन घटेगा, कौन मल्टीप्लाई होगा, तो वो कन्फ्यूजन रहता है। तो थोड़ा बहुत ध्यान से देखना इस प्रॉब्लम को। तो देखो ये किसके किस में ऑफ जहाँ लिखा है उसके अगल और बगल देखना है ना, अगल और बगल देखना है। तो ऑफ के अगल और ऑफ के बगल में क्या है, 4 और 2, यानी कि इधर और इधर आपको देखना है। क्लियर है। इस साइड और इस साइड, जिसको आप LHS और RHS ऐसा बोल सकते हो। ओके चलो देखो जरा, ये 12 जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, ये 12 जैसा है उसको वैसा। सबसे पहले किसका ऑपरेशन करना है, ऑफ का। ऑफ का मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो 4 × 2 यानी कि 4 2 जा 8 हो गया। देखो 4 2 जा 8, दोनों मल्टीप्लाई हो गया। अब इन दोनों के बदले मैंने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। अब ये मल्टीप्लाई 3, अब बाकी जैसा है वैसा का वैसा लिख दो, मल्टीप्लाई 3 + 6 - 2। ऑफ का काम खत्म, ऑफ का काम खत्म, ठीक है। क्लियर है। अगर इस प्रॉब्लम में और भी कहीं भी ऑफ लगा रहता तो उसको भी कर लेते हैं एक ही स्टेप में। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे नहीं है तो ये चीज़ सीखो। ओके ये हो गया। अब आगे क्या होगा, अब देखो जरा आगे क्या होगा। अब कहता है कि डिवीजन करो। क्या करो, सेकेंड स्टेप कहता है कि जब ऑफ का पूरा काम खत्म हो जाए उसके बाद डिवाइड वाला काम करना है, ठीक है। चलो तो देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करता हूँ है ना, ताकि आपको अच्छे से 16 में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ओके क्लियर है। तो देखो अब क्या कह रहा है कि अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो ये 8 से 16 में डिवाइड करो, 8 से 16 में आपको देखो ये डिवीजन है ना, ये डिवीजन है। अब डिवीजन के अगल और बगल देखना है, इधर और इधर, यानी कि डिवीजन के इस पार और डिवीजन के उस पार। तो इन दोनों के बीच में ऑपरेशन होगा। क्लियर है ना। तो ये नोमिनेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। तो देखो कितने जा में जाएगा, 8 2 जा 16, यानी कि इन दोनों के बदले 16 / 8 के बदले क्या लिखोगे, 2। क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। ये चीज़ समझते चलना, इन दोनों के बदले क्या आ गया, 2। और फिर यहाँ से शुरू होगा मल्टीप्लाई 3 + 6 - 4, ऐसे शुरू होगा। क्लियर है। ये कुछ ये रहा। ओके चलो 2 × 3 का मतलब क्या हो गया, 2 2। अब देखो थर्ड स्टेप कहता है कि जब डिवीजन हो जाए उसके बाद मल्टीप्लिकेशन पे आ पाओ।
तो देखो मल्टीप्लिकेशन यहाँ दिख रहा है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन का साइन देखो, अब मल्टीप्लिकेशन के अगल और बगल में देखो, तो अगल में 2 है और बगल में 3 है। क्लियर है? तो 2 × 3 का मतलब क्या हो गया 6, और ये फिर से इन दोनों के बदले क्या लिख दिया मैंने 6, और फिर से ये +6 और ये -4 हो गया। ओके, अब ध्यान से देखो, अब चौथा स्टेप कहता है कि उसके बाद ऐड करो आप। जब मल्टीप्लिकेशन का काम खत्म हो जाए, अब एक भी मल्टीप्लिकेशन नहीं दिखना चाहिए, है ना। मल्टीप्लिकेशन का जब काम खत्म हो जाए तो एडिशन पे आप आओ, है ना। तो एडिशन कौन कौन, ये 6 प्लस में है और ये भी 6 प्लस में है, तो 6 + 6 कितना 12 हो गया। और उसके बाद -4 ऐसे लिखा आपने। लास्ट में कहता है कि उसके बाद सब्ट्रैक्शन करो, आपको घटाना है, माइनस करना है। तो देखो 12 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया आपका हो जाएगा कितना, आपका 8। कितना हो गया, 12 में से 4 गया 8। तो सबसे लास्ट में आपका सब्ट्रैक्शन, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, फाइनल आंसर। ये ये जो दिया हुआ था आपको ब्रैकेट के ऊपर में, सॉरी यहाँ पे हाँ ब्रैकेट का ही ये चैप्टर चल रहा है, उसके ऊपर में ये सब दिया हुआ था ऑपरेशन। तो आपको कुछ ऐसे बनाना है, राइट। याद रहे इसमें एक भी ब्रैकेट का यूज नहीं हुआ है, जो मैंने शुरू में बताया 4 तरह का ब्रैकेट, वो एक भी यूज नहीं हुआ है। तो कुछ प्रॉब्लम को इस तरह डील करना है, ठीक है। लेकिन अब देखो शुरुआत कहाँ से हुआ है, ऑफ से। ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यहाँ से शुरू हुआ था। कब, जब ब्रैकेट जब नहीं रहेगा तब। लेकिन कोई कोई प्रॉब्लम ऐसा आता है जिसमें ब्रैकेट लगा हुआ रहता है, जिसमें देखो यहाँ पे बिग ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, और ये ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं बार ब्रैकेट, BAR, बार ब्रैकेट, ठीक है। एक एक चीज़ को समझते चलते हैं, ठीक है। तो देखो ओ मतलब ऑफ, यही वाला ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। देखो ODMAS, पहला वाला लेटर पकड़ लो। तो ये सब तो वही है, ये सब तो वही है जो यहाँ पे आपने सीखा है। लेकिन इससे पहले जैसे ही ब्रैकेट की एंट्री हो जाती है, अब चलो ब्रैकेट में, यानी कि देखो उसको हम लोग ब्रैकेट को एंट्री जब हो जाती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्ड मास बोलते हैं, BOD, बोर्ड, MAS, मास, बोर्ड मास कहते हैं। क्लियर है? तो देखो अब B मतलब होता है ब्रैकेट, B मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट का पहले पूरा ऑपरेशन करने के बाद, पूरा ब्रैकेट के अंदर का पूरा ऑपरेशन खत्म होने के बाद, उसके बाद ही तब आप ऑफ पे आओगे, तब डिवीजन, तब मल्टीप्लिकेशन, तब एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन, ऐसे, ठीक है। अब समझते चलना है। ब्रैकेट 4 तरह का आपका हो गया, कौन सा, बार ब्रैकेट। अब बार ब्रैकेट कैसा दिखता है ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बार ब्रैकेट ये कुछ ऐसा दिखता है, किसी नंबर के ऊपर में जैसे ऐसे 4 - 3 तो ऐसे लगा रहेगा। क्लियर है? ये बार ऊपर जो लगा है ना उसको बार ब्रैकेट बोलते हैं। क्लियर है? तो पहले उसको बनाते हैं, ठीक है, पहले उसका ऑपरेशन होगा बार ब्रैकेट का, ठीक है। सेकेंड ऑपरेशन किसका होगा, स्मॉल ब्रैकेट। अब स्मॉल ब्रैकेट कैसा दिखता है सर, तो देखो ऐसा रहेगा, छोटा छोटा ऐसे बंद रहता है, ऐसा वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। अब चलो, तो पहले किसका, बार ब्रैकेट का, फिर उसके बाद किसको देखोगे, स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद तीसरा जो देखोगे कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट कुछ ऐसे कर्ली टाइप का होता है, ठीक है, ये दिखा आपको कर्ली टाइप का। क्लियर है? ऐसा होगा। तो पहले बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट पे आना है, उसके बाद फिर बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो देखो ये कुछ ऐसा होता है, इसका 2 नाम है, या तो बिग ब्रैकेट बोल लो चाहे स्क्वायर ब्रैकेट बोल लो, ठीक है। ऐसा दिखेगा आपको, प्रॉब्लम में दिख रहा होगा, ये देखो दिख रहा है आपको, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट भी दिख रहा है, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट भी दिख रहा है, और यहाँ पे बार भी दिख रहा है। क्लियर है? अब जब इन सब को, ये सब ऑपरेशन होते होते आओ, उसके बाद फिर जांचो प्रॉब्लम में कि ऑफ है कि नहीं, फिर डिवीजन, तब मल्टीप्लिकेशन, तब एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन, ऐसा कुछ चलेगा। क्लियर है? तो मैंने एक प्रॉब्लम लिया है इस पे बेस्ड, ये बोर्ड मास के ऊपर में। तो अभी तक तो आपको पता चल गया होगा, B मतलब होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट होता है 4 तरह का, इसको बोलते हैं आपको बार ब्रैकेट। देखो स्मॉल और ऐसे डैश दिया हूँ, इसका मतलब ये ब्रैकेट लिखा है ना, ब्रैकेट है ना, करली, और ये फिर से यहाँ पे ऐसे डैश दिया हूँ, इसका तो ऊपर वाला ही मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, है ना। तो स्मॉल ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट, और ये बिग या स्क्वायर ब्रैकेट, ये कुछ ऐसा दिखता है। क्लियर है? ऑफ मतलब तो आपको पता है कि क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, फिर D मतलब डिवीजन, M मतलब मल्टीप्लिकेशन, A मतलब एडिशन, S मतलब सब्ट्रैक्शन, और उस पे बेस्ड ये रहा आपका प्रॉब्लम। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने ये प्रॉब्लम दे रखा है, ठीक है। अब फटाफट से इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे इसका यूज होता है। तो आप एक काम करना, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है।
आई होप कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा, वीडियो पॉज करके है ना स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। अब इसको, इस प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर देता हूँ। अब इस प्रॉब्लम को मैं पूरा यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि पहले बार ब्रैकेट देखना है कि इसमें है क्या, लगा है कि नहीं। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ 4 - 2 पे बार चढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब पहले बार का करना पड़ेगा। तो ये पहले ज्यों है वैसे ही लिखना पड़ेगा। यहाँ से 3/2 प्लस बिग ब्रैकेट 7 माइनस करली ब्रैकेट 13 - 2 स्मॉल ब्रैकेट 4। अब देखो इन दोनों के बीच में करना पड़ेगा। तो 4 - 2 कितना हो गया, 4 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, ये प्लस लिखो, 4 में से 2 गया 2। तो देखो बार का पहले ऑपरेशन किया मैंने, लिखा भी था कि पहले बार का होना चाहिए, तो पहले मैंने बार का कर लिया। बार का खत्म कहानी है ना, खत्म हो गया। तो अब क्या आ जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, करली ब्रैकेट आ जाएगा, करली ब्रैकेट, उसके बाद फिर कौन आ जाएगा, बिग ब्रैकेट, फिर से इधर के सब डिवाइड बाई 2 × 3 - 4 ऐसे लिख लिया मैंने। क्लियर है, ओके। अब चलो, अब जब जैसे ही बार का ऑपरेशन खत्म होगा तो स्मॉल ब्रैकेट के ऊपर में हम लोग को जांच करना है कि स्मॉल ब्रैकेट है क्या। तो हाँ है, देखो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा है ना 4 और 2 में। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन होगा, है ना, ब्रैकेट के पहले अंदर का ऑपरेशन। तो चलो क्या हो जाएगा, फिर से लिखते हैं 3/2 प्लस बिग ब्रैकेट 7 माइनस करली ब्रैकेट 13 - 2। तो देखो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखो अभी मैं ब्रैकेट ऐसे लगा रहा हूँ, ठीक है, ब्रैकेट ऐसे लगा लिया, क्लियर है। अभी मैंने ऐड किया है डिवाइड बाई 2 × 3 - 4। अभी मैं इन दोनों अंदर में क्या किया, मैंने प्लस कर लिया, क्लियर है, क्या कर लिया, 4 + 2 ये 6 हो गया। अब मैं इसको बाहर निकालूंगा, ये ब्रैकेट से फ्री करूँगा अगला स्टेप में। कैसे, 3/2 प्लस बिग ब्रैकेट 7 माइनस करली ब्रैकेट 13। अब देखो, अब ये यहाँ से मैं रिमूव करने वाला हूँ, क्लियर है। तो देखो ये माइनस में है, ये 2 किस में है, माइनस में, और ये 6 किस में है, प्लस में। तो माइनस प्लस माइनस, है ना, याद रहे ब्रैकेट के बाहर में ऐसे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ना, कि पहले ये साइन का मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट से ऐसे नहीं आ जाएगा ऐसे आसानी से। पहले क्या होगा, साइन का। तो ये 2 किस में है, माइनस में, और 6 किस में है, कुछ नहीं है, तो प्लस में। तो माइनस प्लस माइनस और 2 × 6 = 12 ऐसे बाहर आएगा। समझ में आ गया, ठीक है, ओके। तो वो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, माइनस प्लस माइनस और 2 × 6 ये रहा 12। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब स्मॉल ब्रैकेट खत्म, अब ये स्मॉल वाला ब्रैकेट खत्म, पूरी कहानी उसकी खत्म, है ना। अब देखो करली ब्रैकेट के अंदर में अब क्लोज हो गया, डिवाइड बाई 2 × 3 - 4 ये हो गया, क्लियर है, ओके। अब चलो फिर से मैं यहाँ से चल रहा हूँ 3/2। अब करली ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन करना पड़ेगा मुझे, प्लस बिग ब्रैकेट 7 माइनस, अब करली ब्रैकेट पहले घटा लो, 13 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 1। 13 में से 12 गया, कितना बचा, 1। अब ये रहा आपका करली ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाई 2 × 3 - 4। देखो ये सब डिवाइड, ये मल्टीप्लाई, ये सब है ना ऑफ, ये सब कब यहाँ से शुरू होगा, जब पूरा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा तब। ये अभी बार का खत्म हुआ, फिर स्मॉल ब्रैकेट का खत्म हुआ, अभी करली ब्रैकेट का खत्म होने वाला है ना, ठीक है। अगला स्टेप में देखो 3/2 प्लस, ठीक है। अब देखो ये बिग ब्रैकेट 7 माइनस, अब देखो आपको करली ब्रैकेट से फ्री करना है। तो देखो बाहर में माइनस है और ये 1 किस में है, प्लस में। तो माइनस प्लस माइनस और ये रहा आपका 1, और फिर बिग ब्रैकेट क्लोज। अब जाके देखो करली ब्रैकेट से अब ये क्या हो गया, फ्री हो गया, है ना, माइनस प्लस माइनस और ये 1 करली ब्रैकेट से फ्री, और ये डिवाइड 2 × 3 - 4 ये कुछ ऐसे आ गया, क्लियर है। अब आगे चल रहे हैं 3/2 प्लस, अब बिग ब्रैकेट की बारी आती है ना। चलो देखो जरा, बिग ब्रैकेट में 7 - 1 कितना हो गया, 6 हो गया, 7 में से 1 गया 6। अभी बिग ब्रैकेट के अंदर में क्लोज है, अगला स्टेप में मैं फ्री करूंगा। पहले पूरा काम कर लो, अंदर के ब्रैकेट के अंदर में जो हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, सारा काम पहले हो जाए, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट से फ्री करेंगे। फिर से लिख देना है डिवाइड 2 × 3 - 4 ये हो गया, ओके। अब चलो यहाँ पे 3/2। अब देखो अब हम लोग बिग ब्रैकेट से फ्री कर रहे हैं, ठीक है। ये जो बिग ब्रैकेट है यानी कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, इससे फ्री कर रहे हैं। तो क्या करोगे, साइन का मल्टीप्लाई,
तो ये प्लस और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, तो प्लस प्लस तो प्लस आ जाएगा, क्लियर है। और क्या हो जाएगा 6। अब देखो अब बिग ब्रैकेट से फ्री हो गया, अब हो गया ये डिवाइड, अब ये 2 × 3 - 4। अब आप यहाँ पे देखो कि जितने भी ब्रैकेट थे, है ना, कौन कौन ब्रैकेट थे, बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, इन सब से मुक्ति पाने के बाद, अब एक भी ब्रैकेट नहीं रहा, तब जाके ऑफ में हम लोग घुसने वाले हैं, है ना। इन सब से मुक्ति खत्म हो गया, उन सब से छुटकारा पा गए, उसके बाद हम लोग ऑफ का कंसेप्ट लगाने वाले हैं। तो ऑफ के कंसेप्ट में मैंने क्या बताया है कि मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑफ पे आ जाओ। 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। अब प्लस वैसे 6 डिवाइड बाई 2 × 3 - 4, है ना। आपको एक ही बार में सबको नहीं करना है, आपको एक एक स्टेप करते हुए आना है नीचे नीचे। ओके, अब ऑफ के बाद ऑफ का ऑपरेशन तो हो गया, 3 of 2 यानी कि 3 × 2 = 6, ये हो गया। उसके बाद क्या कहता है, डिवाइड करो, डिवीजन। क्या कह रहा है कि आपको डिवीजन करना है। ऑफ का काम हो गया, देखो ऑफ का काम यहाँ पे हो गया। अब डिवाइड, यानी कि डिवाइड के अगल और बगल देखो किस में डिवाइड होगा, 6 / 2, यानी कि इन दोनों के बीच में डिवीजन होगा, है ना। आपको ये भी देखते आना चाहिए कि किसके बीच में मल्टीप्लाई होगा, किसके बीच में डिवाइड होगा, किसके बीच में ऑफ का साइन लगा है ना। बस अगल और बगल झांकना है। जैसे डिवाइड, तो डिवाइड के अगल और बगल झांकना है कि कौन है, बस उन्हीं दोनों को पकड़ लेना है, क्लियर है। ओके चलो, तो ये 6 अब प्लस, अब देखो 6 को 2 से डिवाइड करो तो कितने जा में, देखो 2 से 6 में डिवाइड करो, 2 × 3 = 6, ये खत्म हो गया। तो कितने जा में गया, 3 जा में, तो ये रहा 3 × 3 - 4, ठीक है। 3 × 3 क्या हो गया, 3 × 3 और ये -4 हो गया। अब 6, अब देखो डिवाइड का हो गया और ये मल्टीप्लाई और ये -4। अब अगला स्टेप क्या कहता है कि जब ऑफ का हो जाए, डिवीजन का हो जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन पे आना है। तो मल्टीप्लिकेशन में देखो ये आ रहा है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के साइन के अगल और बगल झांको तो 3 और 3 मिल रहा है, तो 6 प्लस और 3 × 3 = कितना 9, क्लियर है। प्लस है तो प्लस 3 × 3 = कितना 9 हो गया, और ये -4, क्लियर है। अब जब मल्टीप्लाई का हो जाए तब किसका, एडिशन का आ जाओ। तो देखो कौन 9 प्लस में है और 6 भी किस में है, प्लस में है, तो ये दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 9 और 6, 9 × 6 = 15 या 6 × 9 = 15 या 6 + 9 15 होता है, और ये -4, क्लियर है। तो ये एडिशन जब हो जाए तब किस पे आ जाओ, सब्ट्रैक्शन पे आ जाओ, घटाने पे आ जाओ। तो 15 में से 4 गया, अब घटाओ जरा, 15 में से 4 गया कितना हो जाएगा 11। अब जाके आपका क्या हो गया, आंसर आया, है ना। लास्ट में आपका सब्ट्रैक्शन किया मैंने। तो ये 2 प्रॉब्लम जो थे, ये ना, ये प्रॉब्लम और इससे पहले जो एक और प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया, राइट। तो ये 2 प्रॉब्लम आप ऐसा कह सकते हो कि एकदम रामबाण है ना, ठीक है, ऐसा कह सकते हो आप। क्यों, क्योंकि जितने भी कंसेप्ट होते हैं ब्रैकेट का, है ना, और बोर्ड मास का, ये कंप्लीट बोर्ड मास का मैंने ऐसा ही प्रॉब्लम बनाया है ताकि ये पूरा का पूरा ये जो कंसेप्ट है, ये पूरा का पूरा एक ही प्रॉब्लम में समाहित हो जाए, एक ही प्रॉब्लम में आपको समझ में आ जाए कि आखिर ये बोर्ड मास का पूरा यूज कैसे करते हैं हम लोग। तो आपने देखा पहले किसको मैंने हटाया, पहले बार ब्रैकेट को, फिर स्मॉल ब्रैकेट को हटाया, फिर कर्ली को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को, तब जाके ऑफ पे आया, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन, तब जाके हमारा फाइनल आंसर आया 11, क्लियर है। तो आई होप कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीख गए होंगे। तो आप एक काम करना, इसका ज़रूर स्क्रीनशॉट खींच करके बार बार खुद से बनाने की कोशिश करना, ताकि आपका कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट। अब मैं आपको इसका जो 5.3 जो एक्सरसाइज है, अगला जो वीडियो में बनाने वाला हूं, तो वो 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट आपका डिस्कस करूंगा उसमें। लेकिन उससे पहले ये 2 प्रॉब्लम आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, ताकि आपको पता चले कि बोर्ड मास में हम लोग का कंसेप्ट क्या है, क्लियर है। तो आई होप कि आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सरसाइज 5.3 के साथ। सो टेक केयर एंड बाय बाय।